के इस लेक्चर में व्यवस्थित अंक सामग्री का प्रतिशतांक हम निकालना सिखाएंगे। व्यवस्थित अंक सामग्री से प्रतिशतांक की गणना के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है। PP is equal to L plus PN upon 100 minus F upon FP multiplied by CI। यहाँ पर PP is equal to वितरण का प्रतिशत अर्थात 10%, 20%, 30%, 40%, 50% इत्यादि। Percentage of distribution wanted, for example 10%, 20, 30, 40, 50%, etc. and all these percentages. L is equal to उस वर्गांतर की यथार्थ निम्न सीमा जिसमें FP है। Exact lower limit of the class interval upon which PP lies. Pn is equal to प्राप्तांकों की संख्या का वह भाग जिसमें प्रतिशतांक की गणना करनी है। Part of capital N to be counted off in order to reach PP. F is equal to कैपिटल L के नीचे के वर्गांतर की संचित आवृत्ति, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिलो कैपिटल L। FP का मतलब है प्रतिशतांक वाले वर्गांतर की आवृत्ति, नंबर ऑफ स्कोर्स विद इन द इंटरनल अपॉन विच PP फॉल्स। CI का मतलब है वर्गांतर का आकार, लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल। यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि सेंटाइल का सूत्र, प्रतिशतांक का सूत्र भी मध्यांक के समान ही होता है, अतः इसकी गणना करने के सोपान एवं चरण भी बिल्कुल वैसे ही हैं जिस तरह की मध्यांक में होते हैं। सर्वप्रथम ये देखा जाता है कि Pn/100 का मान किस वर्गांतर में पाया जाता है। जो हम यहाँ पर उदाहरण कंसीडर कर रहे हैं, लेंगे आगे, उसमें Pn/100 अर्थात 20% ऑफ 50, इसको बोलते हैं 20% ऑफ 50। 20 into 50/100 is equal to 1000/10 is 1000/100 is equal to 10 का मान संचयी आवृत्ति 13 के अधिक निकट है, अतः यह मान PP का मान वर्ग अंतराल 25-29 में है। PP का मान, अतः ये मान यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं PP का मान इस वर्ग अंतराल में है। यह निश्चित करने के बाद कि प्रतिशतांक किस वर्ग अंतराल में है, कैपिटल F एवं FB कैपिटल F एवं FP L एवं क्लास इंटरवल के मूल्यों को प्राप्त करते हैं तथा इनके मानों को उपरोक्त सूत्र में रखकर प्रतिशतांक का मान ज्ञात कर लेते हैं। एक उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। नीचे दिए गए व्यवस्थित अंकों से 20% व 60% की गणना कीजिए। स्कोर हमारे हैं 50 to 54, 45 to 49, 40 to 44, 35 to 39, 30 to 34, 25 to 29, 20 to 24, 15 to 19. These are the class interval and corresponding frequencies are 1, 7, 8, 12, 9, 6, 5, 2। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये 50 आता है। अब एक कॉलम और बना लेते हैं, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का होता है। इसको भी फिर से हम बता दे रहे हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का जो तरीका है वो ये है कि सबसे लोअर लिमिट की जो फ्रीक्वेंसी है उसके सामने वही लिख दीजिए। 2 के सामने 2 लिख दिया, ऊपर वाली को जोड़ा, 2 + 5 = 7, 7 + 6 = 13, 13 + 9 = 22, 22 + 12 = 34, 34 + 8 = 42, 42 + 7 = 49, 49 + 1 = 50। अब प्रतिशतांक की गणना मध्यांक के समान ही की जाती है। इसका सूत्र है PP = L + Pn/100 - कैपिटल F/FP
इंटू क्लास इंटरवल CI। तो सबसे पहले हम 20% निकालेंगे, तो 20% ऑफ 50, इसको हम लिख सकते हैं 20 इंटू 50/100 इज इक्वल टू 10। यही हमारा एक्चुअली क्या है, Pn/100 है। अब ये 10 संचयी आवृत्ति तालिका में 13 के निकट है, अतः प्रतिशतांक इसमें उपस्थित होगा। जो PP है वो इसी में उपस्थित होगा। PP का मतलब P20। संचयी आवृत्ति 13 के नीचे की कुल आवृत्ति 7 है, अतः कैपिटल F का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ देखो मैंने रेड पेन से लिख दिया है, इसका मान 7 है और इसके ऊपर वर्गंतराल के जो सामने की आवृत्ति है वो FP के बराबर है, और ये मेरा FP जिसमें PP आ रहा है ये वर्गंतराल है। तो वर्गंतराल की निम्नतम सीमा क्या होगी, उस वर्गंतराल की निम्नतम सीमा और उसके नीचे वाले वर्गंतराल की उच्चतम सीमा को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने यही किया है। प्रतिशतांक के सामने वाले वर्ग अंतराल अर्थात 25, 29 के सामने आने वाली आवृत्ति 6 है, अतः FP बराबर 6 होगा। प्रतिशतांक जिस वर्ग अंतराल में है उपस्थित है वह 25 से 29 है, अतः इसकी न्यूनतम सीमा को प्राप्त करने के लिए नीचे वाले वर्ग अंतराल की उच्चतम सीमा अर्थात 24 एवं उस वर्ग अंतराल 25 से 29 की न्यूनतम सीमा को जोड़कर 2 से भाग देते हैं। उस वर्ग अंतराल की यथार्थ निम्न सीमा प्राप्त हो जाती है जिसमें PP है। अतः L = 25 + 24/2 49/2 24.5। इस प्रकार 20% के लिए 20% के लिए L की वैल्यू 24.5 है, कैपिटल F की वैल्यू 7 है, FP की वैल्यू 6 है, क्लास इंटरवल 5 है। ये देखिए फार्मूले में मैंने रख दिया है। P20 = 24.5 + 20 × 50/100 - 7/6 × 5। इसको सॉल्व करते हैं तो यह आ जाता है 24.5 + 10 - 7/6 × 5। 10 - 7 is 3/6 × 5, 3/6 is 1/2, 5/2 means 2.5। 24.5 + 2.5 is 27। यहाँ से फिर देख लीजिए ये जो P20 है इसकी वैल्यू 27 आती है, 27 आती है। मतलब कि जो 20% है वो हमारा 27 आता है और वो इस वर्ग अंतराल में एग्जिस्ट कर रहा है। अतः अभीष्ट P20 का मान 27 होगा। इसी प्रकार P60 के लिए Pn/100 = 60 × 50/100 is equal to 60% of 50। 60% of 50 Pn/100 is equal to कितना आ जाएगा, 30। अब 30 का मान संचयी आवृत्ति में किसके निकट है, 34 के निकट है। ये देखो 34 के निकट है, यहाँ पर इसके पास है। तो P60 इसी वर्ग अंतराल में आएगा, किस में आएगा, 35-39 में आएगा। तो FP की वैल्यू 12 होगी और कैपिटल F की वैल्यू क्या होगी, 34 के नीचे की कुल आवृत्ति। तो F हो जाएगा 22 वर्ग, इसलिए F हो गया 22, कैपिटल F की वैल्यू 22 हो गई और P60 का मान है इस वर्ग अंतराल में उपस्थित होगा P60। ठीक है। L की वैल्यू जो लोअर लिमिट है वो निकालने के लिए हम पहले बता चुके हैं। इस तरह से देखिए मैंने जोड़ दिया 35 + 34/2 = 69/2। दिस इज इक्वल टू 34.5। क्लास इंटरवल 5 का ही है। सारे मानों को फॉर्मूले में रख देते हैं। तो PP ये P60 हो गया 34.5 + 60 × 50/100 - 22/12 × 5। 34.5 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3000/100, तो 30 हो गया। 30 - 22/12 × 5, 30 - 22 होता 8, 8/12 × 5। दिस इज इक्वल टू 34.5 + 2/3, 4 दूनी 8 और 4 3 12, तो 10/3 आ गया और 10/3 की वैल्यू होती 3.33। तो ये हो गया 34.5 + 3.33, इसका मान हो गया 3, 5 3 8, 4 3 7, 37.83। दिस इज द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ P60। यही रिक्वायर्ड वैल्यू है, या प्रतिशतांक P60 का भी मान जो है वो 37.83 है। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर एंड सब्सक्राइब द चैनल।